आपको भी पैसे कमाने के लिए हर दिन काम करने की जरूरत होती है। क्या आप भी बहुत कम या बिना काम किए ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? और क्या आप अमीर बनने के लिए अपने आप को और अपने काम के तरीके को इम्प्रूव और चेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में आप अपने सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बुक में हम बिजनेस वर्ल्ड के 4 क्वाड्रेंट ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये भी कि आप कैसे B या I क्वाड्रेंट में आकर फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन सकते हैं। इस बुक को हम 15 चैप्टर के 3 सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले सेक्शंस के 6 चैप्टर्स में हम सभी 4 क्वाड्रेंट्स के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, और ये भी कि कुछ लोग E या S क्वाड्रेंट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं और उसमें फंस जाते हैं, ताकि आप ये समझ सके कि अभी आज आप कहाँ हैं और आज से 5 साल बाद कहाँ जाना चाहते हैं। सेकंड सेक्शन में 3 चैप्टर्स हैं जो बताएंगे कि दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको किन इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होगी, और थर्ड सेक्शन के 7 चैप्टर्स में हम जरूरी स्टेप्स और क्वालिटीज डिस्कस करेंगे जो राइट साइड वाले B और I क्वाड्रेंट में जाने के लिए जरूरी हैं, ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग करने में हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन, आप लोग जॉब क्यों नहीं कर लेते? तो ये सवाल लोगों ने इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ से पूछा, जब उन्होंने 1985 में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एसेट्स बनाने के लिए अपनी पायलट और सेल्समैन की जॉब छोड़ दी। वो B और I क्वाड्रेंट के बेनिफिट्स और इसकी लाइफ को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ सालों तक स्ट्रगल किया, सिर्फ एक कार में जिंदगी बिताई, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाते, सीखते और करते रहे, और फाइनली 10 साल की लगातार मेहनत के बाद वो 1995 में मिलियनेयर बन गए। ESBI का कॉन्सेप्ट क्या है? ESBI एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का क्वाड्रेंट है, जहां उनकी लर्निंग, काम करने के तरीके और इसी तरह के कुछ डिफरेंसेस की वजह से इनके फाइनेंशियल स्टेटस काफी अलग होते हैं। जहां B और I वर्ल्ड के 5% लोग 95% मनी के मालिक हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे वर्ल्ड के 95% लोग E और S सिर्फ 5% पैसे कमाते हैं और लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय जॉब की सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुछ इस तरह कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत रिस्की है। सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ इंडिपेंडेंसी और सेल्फ स्पेशलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंडिविजुअल बिजनेसमैन। वो इस तरह की बातें करते हैं, अपना काम खुद ही करना सबसे अच्छी बात होती है, आप इसे खुद ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, दूसरे कैसे कर पाएंगे? जबकि बिजनेसमैन एक सिस्टम बनाते हैं जिसके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व कर सके। वो कुछ इस तरह से बातें करते हैं, मुझे अपना ये ऑफिस ऑपरेट करने के लिए एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, मैं ये खुद कैसे कर सकता हूँ? और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, वो काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है और ज्यादा पैसे कमा के लाता है। वो कुछ इस तरह से बातें करते हैं, मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूँ जिसके जरिए मैं इस प्रॉपर्टी से ज्यादा कैश फ्लो कमा सकता हूँ। अलग क्वाड्रेंट, अलग लोग। इस चैप्टर में हम चारों क्वाड्रेंट के बीच बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड्स में डिफरेंस। E क्वाड्रेंट के लोग ज्यादातर सिक्योरिटी जैसे वर्ड का यूज करते हैं। वो ज्यादातर जॉब सिक्योरिटी को पैसे कमाने और लाइफ सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, और 100% सिक्योरिटी चाहने की वजह से वो कोई नया काम भी नहीं करते हैं और लाइफ टाइम जॉब की सिक्योरिटी में फंसे रहते हैं। S क्वाड्रेंट के लोग सिक्योरिटी की बात नहीं करते, लेकिन वो अपने काम का कंट्रोल खुद रखने को प्रायोरिटी देते हैं। वो पैसे कमाने के लिए अपने ऊपर 100% डिपेंड होने को अच्छा मानते हैं, जैसे एक अकेला शॉपकीपर। बिजनेसमैन ज्यादातर सिस्टम बनाने जैसे वर्ड का यूज करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सके। इन्वेस्टर ज्यादातर इन्वेस्टिंग और एसेट मेकिंग वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा कैश फ्लो कमा सके। S टाइप और B टाइप बिजनेस में डिफरेंस। S टाइप बिजनेस में काम को ऑपरेट और कंप्लीट किसी एक इंसान के जरिए किया जाता है, जैसे एक डॉक्टर के जरिए अकेले पेशेंट का इलाज करना, एक लॉयर, एक अकेला शॉपकीपर। जबकि B टाइप बिजनेस में काम को ऑपरेट और कंप्लीट करने के लिए लोगों का एक सिस्टम और टीम होती है जो साथ में मिलकर काम को ऑपरेट और कंप्लीट करते हैं, और इसमें सक्सेसफुल बनने के लिए अपनी टीम को लीड करने के लिए लीडरशिप स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर और बहुत अमीर बनने का डिफरेंस। दुनिया में अमीर इंसान बेसिकली वो होते हैं जिसका अपना बिजनेस हो और वहां से वो ज्यादा पैसे कमाता हो, जिसके जरिए वो अपने मंथली एक्सपेंसेस के बाद भी सेविंग कर लेता हो। लेकिन बहुत अमीर बनने के लिए सिर्फ बिजनेस से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने पूरे बिजनेस से हुई अर्निंग से, सेविंग से और ज्यादा एसेट खरीदने चाहिए, ताकि आप उनसे भी मंथली कैश फ्लो कमा सके, और इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा अमीर बनते चले जाएंगे। लोग सिक्योरिटी को फ्रीडम से ऊपर क्यों रखते हैं? इस चैप्टर में हम ये जानने वाले हैं कि 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों चाहते हैं। ये 2 वजह से होता है। बैड डेब्ट को पे करने के लिए एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान घर और उसका फर्नीचर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है, और उसका लोन चुकाने के लिए उसे जॉब की सिक्योरिटी में फंसे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो लोन कैसे पे कर पाएंगे।
कैश फ्लो की बजाय इनकम में ही दिमाग अटका रहता है। हमारे एम्प्लॉय मेकिंग और पैसे कमाने के लिए काम करना सिखाने वाले एजुकेशन सिस्टम की वजह से और गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के जरिए अपने बच्चों को एसेट बना के उनसे कैश फ्लो कमाने की बजाय जॉब सिक्योरिटी और इनकम अर्निंग के बारे में गाइडेंस देने की वजह से 95% लोगों का माइंड पैसे कमाने में ही लगा रहता है, बजाय एसेट बनाकर उनसे कैश फ्लो कमाने के। ऐसे लोग फ्रीडम के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अपने किसी रिलेटिव या आसपास देखा है कि कुछ लोग फ्री होने के लिए, अपने मन चाहे टाइम पर काम करने के लिए उनका अपना खुद का काम शुरू करते हैं जो केस क्वाड्रेंट में होते हैं, और नो डाउट वो उससे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन टैक्सेस और एक सिस्टम ना होने की वजह से ऐसे लोग अपने काम को एक्सपैंड नहीं कर पाते और खुद ही पैसे कमाने के लिए काम करने में जुटे रहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट के राइट साइड में काम करने की जरूरत है और ज्यादातर टाइम इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आइए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आई क्वाड्रेंट में आने के लिए ई से बी क्वाड्रेंट पर डिस्कस करें। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने काम को हैंडल करने के लिए एक टीम बनानी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपनी इनकम के जरिए ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो देने वाले मैक्सिमम एसेट्स को खरीदना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज हासिल करके सेम मैक्सिमम एसेट्स बनानी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने का रास्ता। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। अपनी जॉब के साथ अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना, उससे होने वाली इनकम से एसेट्स खरीदें ताकि आप वहां से कैश फ्लो कमा सके और इस तरह ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदें। आप जितने ज्यादा एसेट्स खरीदेंगे उतनी ही कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे और फाइनली आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और आप फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने लगेंगे। और इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए मनी मैनेजमेंट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज। अपनी सीखी हुई नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। प्रॉफिटेबल नए एसेट्स को खरीदने के लिए अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा रखें। 3 तरह के बिजनेस सिस्टम्स। इस चैप्टर में ऑथर हमें 3 बिजनेस सिस्टम के बारे में सिखाते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने के लिए यूज कर सकते हैं। वो सिस्टम कुछ इस तरह है। सी टाइप बिजनेस, ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जिसे आप अपने किसी आइडिया से बनाते हैं। फ्रेंचाइज, ये किसी कंपनी का ब्रांड होता है जिसकी आप पार्टनरशिप लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें आप लोगों की टीम के जरिए सिस्टम बना के फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सी टाइप बिजनेस को कैसे शुरू करें? इसे आप अपने किसी ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ शुरू कर सकते हैं जिसके जरिए आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। यहाँ सक्सेस रेशो 10:1 होता है, मतलब आपको एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए 9 बार फेल होके उससे सीखने के लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए। और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स, डिफरेंट टैक्सेस, कॉर्पोरेट लॉज, टीम बनाना, लीडरशिप और पब्लिक रिलेशनशिप स्किल्स को सीखना चाहिए और सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए काइंड बनना चाहिए। फ्रेंचाइज बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? किसी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, इनकी पार्टनरशिप लेने के लिए आपके पास बहुत पैसे, लगभग 4 से 5 करोड़ और बिजनेस स्किल की जरूरत होती है। अगर आप सी टाइप बिजनेस मॉडल में सफल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल में आपका कंट्रोल थोड़ा कम होता है। आपको कंपनी के रूल्स फॉलो करने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड होता है और इमीडिएट बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे शुरू करें? आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको इन सजेशन को ध्यान में रखकर इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सके। किसी सक्सेस प्रूवन ऑर्गेनाइजेशन को ही ज्वाइन करें जिनके सक्सेस उनके डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ऑनेस्टली प्रूव की जा चुकी हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जिसमें आपको यकीन हो कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आपका पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, क्योंकि क्वाड्रेंट के राइट साइड में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जिनके लीडर गाइड करने के लिए तैयार हों, ना कि सिर्फ कंसल्टेंट ऑर्डर दे। इस कोट को याद रखें, लीडर वो होता है जो रास्ते को जानता है, रास्ते में आपके साथ चलता है और आपको रास्ता दिखाता है। ये वो 3 बिजनेस सिस्टम है जिससे आप फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने के लिए यूज कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि सिस्टम के जरिए ही आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। इन्वेस्टर्स के 5 स्टेजेस। इस चैप्टर में हम इन्वेस्टर्स के 5 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में पहला है स्टेज 0। इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं होता। ये जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। इस कैटेगरी में एक एम्प्लॉय से लेके एक ज्यादा पैसे कमाने वाले बिजनेसमैन भी शामिल होते हैं जो अपनी सारी इनकम को खर्च कर देते हैं, कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करते। स्टेज 1, ये लोग लोन लेने वाले इन्वेस्टर होते हैं जो हो सकता है कि एस या बी क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल हों और इसी सफलता से इन्फ्लुएंस होकर ये लोग लोन लेके आई क्वाड्रेंट में भी बिना किसी जरूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम ये लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी के कारण ये मैक्सिमम टाइम अपने पैसे गवा देते हैं। स्टेज 2, ये बजट काटने वाले इन्वेस्टर होते हैं। बेसिकली ये सेव करते हैं, सेविंग अकाउंट या इसी तरह की दूसरी जगह पर
और ये लोग पैसे से कुछ महंगा जैसे टीवी, फ्रिज, कार खरीदने के लिए करते हैं बजाय इन्वेस्टमेंट करने के। और अगर कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते भी हैं तो म्यूचुअल फंड या इसी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टेज 3, ये लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। ये अपने पैसों को सेव करके उन्हें म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान या ऐसे ही किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लोग हाईली एजुकेटेड और शायद कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी नॉलेज नहीं होती। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये इन्वेस्टर की एक अच्छी कैटेगरी है। स्टेज 4, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। बेसिकली ये लोग अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट सेट करके उसको अचीव करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज हासिल करके प्रोफेशनल के साथ प्लानिंग करते हैं ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। ये कंपैरेटिवली इन्वेस्टर की बेटर कैटेगरी है। स्टेज 5, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो वर्ल्ड की ज्यादा मनी को ओन करते हैं और इन्वेस्टमेंट फील्ड के बेस्ट प्लेयर होते हैं। ये लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां दूसरे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, जैसे कोई कंपनी स्टार्ट करके कोई जॉब क्रिएट करना या आईपीओ इशू करके लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका देना। एक्चुअली ये लोग मनी गेम को एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, इसलिए इन्हें हारने या जीतने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इसलिए ऐसे लोग ही दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होते हैं और ये इन्वेस्टर की बेस्ट कैटेगरी होती है। पैसों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस चैप्टर में हमें ऑथर सिखाते हैं कि पैसा एक थिंकिंग है और इसलिए उसे आंखों से नहीं माइंड से देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना और यकीन करना चाहिए कि आप कर सकते हैं और फिर ये आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। इसलिए यहाँ हम कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके जरिए आप माइंड से पैसों को देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी क्वाड्रेंट के राइट साइड में जाना। हमेशा याद रखें कि दुनिया के सबसे अमीर लोग क्वाड्रेंट के राइट साइड से बिलोंग करते हैं, चाहे बिजनेसमैन या इन्वेस्टर, अंबानी से लेकर बिल गेट्स से लेकर वॉरेन बफे तक। तो इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो क्वाड्रेंट के राइट साइड में जितना जल्दी पॉसिबल हो आए। और यहाँ आने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट स्किल्स, पार्ट टाइम बिजनेस, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें सीखने की जरूरत होती है। अपने कॉन्टेक्स्ट और मटेरियल को एक्सपैंड करते रहें। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपकी विल पावर और मटेरियल मतलब अमीर बनने के लिए जरूरी स्किल्स। अपने कॉन्टेक्स्ट को एक्सपैंड करने के लिए हमेशा सोचिए कि आप मनचाहे फाइनेंशियल टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि मैं अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि ये रिस्की है। और मटेरियल को एक्सपैंड करने के लिए आपको जरूरी स्किल सीखनी चाहिए और आपको उसी तरह का फ्रेंड सर्कल भी बनाना चाहिए। गुड और बैड लोन में अंतर जाने। अमीर लोग और ज्यादा अमीर उनकी रिच वोकैबुलरी की वजह से बनते चले जाते हैं और गरीब और गरीब पुअर वोकैबुलरी की वजह से। अमीर लोग गुड लोन, बैड लोन, गुड एक्सपेंस, बैड एक्सपेंस, गुड इनकम, बैड इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनके बारे में अच्छा यूज करते हैं और बुरा अवॉइड करते हैं। यहाँ सिंपली गुड वो है जो आपकी जेब में पैसे लाए या आपको कुछ सिखाए या कोई रास्ता बताए जिससे आपकी जेब में पैसा आए, और बुरी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल के लिए लोन लेके उससे लायबिलिटी खरीदना बुरा लोन है, जबकि उसी लोन से कोई बिजनेस स्टार्ट करना, प्रॉपर्टी खरीदना एक अच्छा लोन है। अच्छा और बुरा हम सब अच्छे से समझते हैं, लेकिन लाइफ में चीजें अनलिमिटेड, कम पैसे और कम टाइम में रेयर ही मिलती हैं। कभी न कभी आपने सोचा होगा कि नॉलेज, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन अगर एक ही जगह अनलिमिटेड मिल जाती तो कितना टाइम और पैसा बच जाता। अपनी लाइफ को बदलने की पावर सिर्फ और सिर्फ सही नॉलेज से ही आ सकती है। सेक्शन 2, अपने अंदर की एक्सीलेंस को बाहर निकालें। इस सेक्शन में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी आपके अंदर की पावर को डिस्कस करते हैं और आप उन्हें कैसे बाहर ला सकते हैं, इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन में हम मेजरली इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप राइट साइड क्वाड्रेंट वाले इंसान कैसे बन सकते हैं, आप अमीर कैसे बन सकते हैं, एक बैड लोन प्रोवाइडर बनने के क्या फायदे हैं बजाय बैड लोन टेकर बनने के, वो बने जो आप हैं। इस चैप्टर में ऑथर हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल, फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन सकते हैं। इसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पैसों के लिए काम करने की आदत ना बनाएं। आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने और एक सिस्टम बनाने के लिए काम करें। सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम ना करें। अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करें। आपका जो भी पैशन हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट में काम करने की जरूरत है। तो इसलिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी अपने काम को बी या आई क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करें। अपनी भावनाओं को हमेशा जिंदा रखें। हमेशा अपने आप को ये याद दिला के अपनी स्पिरिट को जिंदा रखें कि आपको अपना पैशन फॉलो करना है। सोसाइटी में बदलाव लाएं, फाइनेंशियली फ्री बने और अमीर बने, क्योंकि जब आपका फोकस गोल पर होगा तो रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम छोटी लगेंगी। और इसका अपोजिट भी सच है। राइट साइड ज्यादा सिक्योर क्यों है? क्योंकि इस साइड में आपको लोगों और पैसों के जरिए अपना सिस्टम बनाने की जरूरत है। जब सिस्टम काम करेगा तो आप कम या बिना मेहनत के ज्यादा पैसे कमाएंगे। और अगर कोई इंसान जॉब छोड़ भी दे तो भी आप उसकी जगह दूसरे इंसान को हायर करके अपने सिस्टम को चला सकते हैं। लेफ्ट साइड ज्यादा रिस्की क्यों है? आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपनी ज्यादा तेजी से ऊपर और नीचे जा सकती हैं और इसलिए वो ज्यादा एम्प्लॉइज को काम ज्यादा या कम होने के कारण हायर या फायर भी कर सकती हैं।
अगर कोई फायर हुआ तो क्या उसके लिए नई जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं होगा? क्या तब उसके लिए सर्वाइवल के लिए पैसे कमाना मुश्किल नहीं होगा? और ज्यादातर कंपनीज में अब रिटायरमेंट पॉलिसी भी नहीं है, तो वो एम्प्लॉयज अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे सिक्योर करेंगे? वो अपनी ओल्ड एज में सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? क्या वो जिंदगी भर जॉब ही करते रहेंगे? अल्टीमेटली ऑथर बताते हैं कि आज के दौर में हम जितना तेज चाहें उतनी तेजी से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हमें सभी जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ना कि शॉर्टकट ले, क्योंकि कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं है, ये हार्ड और स्मार्ट वर्क से मिलती है। मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अमीर और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। वो करें जो अमीर लोग करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वो करें जो अमीर लोग करते हैं, ताकि आप भी वो हासिल कर सके जो वो आज तक कर चुके हैं। ज्यादा एसेट्स खरीदें और बनाएं, मैक्सिमम बिजनेस सिस्टम बनाएं, अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें या प्रॉपर्टी खरीदें ताकि आप उनसे मंथली कैश फ्लो कमा सकें। बैंक बने। बैंक मींस बिना अपने पैसे इन्वेस्ट किए दूसरों के पैसे को यूज करके उससे पैसे कमाना, जैसा बैंक करते हैं। बैंक किसी इंसान की सेविंग को दूसरे इंसान को लोन देकर उससे इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो ये सीखने की कि आप बिना पैसों के या कम पैसों से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। सेक्शन 3, क्वाड्रेंट बी और आई में सक्सेसफुल कैसे बने। इस सेक्शन में ऑथर हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन सकते हैं, और इसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। बड़े डेस्टिनेशन तक जाने के लिए छोटे स्टेप से शुरू करें। अपना बिजनेस शुरू करके उसे मैनेज करना, अपना कैश फ्लो मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना सीखना, एक गाइडर को ढूंढना। छोटे कदम से शुरुआत करें। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे काफी सारे गरीब घर के लोग अपने दम पर अमीर बनते हैं और आप कैसे उनकी तरह कर सकते हैं। वो लोग इन टिप्स को फॉलो करते हैं। लॉन्ग टर्म विजन सेट करके उसकी प्लानिंग करना। वो देर से सेटिस्फैक्शन हासिल करने में बिलीव करते हैं बजाय तुरंत हासिल करने के। ये लोग कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं बजाय इमीडिएट रिजल्ट हासिल करने के। ये लोग लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं और बड़े गोल को हासिल करने के लिए छोटे छोटे एक्शन के साथ प्लानिंग बनाते हैं और छोटे एक्शंस लेते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गरीबों से रिलेटेड अपने रूल्स को बदलना चाहिए और अपने काम, सोच और बिहेवियर को अमीरों के रूल से चलाना चाहिए। इसका मतलब है सोचें, अमीर बनने की तरह बिहेव करें और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मंथली कैश फ्लो के ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाने पर ध्यान दें। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में हम 6 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें यूज करके आप अपना मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। ये खुद के बिजनेस का ध्यान रखने का टाइम है। इस चैप्टर में ऑथर हमें रियलिटी की ओर लेकर चलते हैं कि हम किसकी केयर करते हैं जब हम काम करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं। वो बताते हैं अगर कोई इंसान जॉब करता है और इनकम कमाता है तो वो अपने बॉस की केयर करता है, क्योंकि उनके काम से उनके बॉस अमीर बन रहे हैं। और मनी स्पेंड करते टाइम वो गवर्नमेंट को टैक्स देकर या किसी बिजनेसमैन के जरिए किसी प्रोडक्ट को खरीद के गवर्नमेंट या बिजनेसमैन की केयर करते हैं और गवर्नमेंट और बिजनेसमैन को अमीर बनने में मदद करते हैं। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपनी खुद की ही केयर कर सकते हैं। और अपनी केयर करने के लिए आपको ये 2 चीजें करनी चाहिए। आपका पहला कदम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना और बनाना सीखें। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से आप अपनी एक्टिव और पैसिव इनकम और एक्सपेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। ये अमीर लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट आदत है। अपने फाइनेंशियल टारगेट्स बनाएं। सेकंड स्टेप है अपने फाइनेंशियल टारगेट्स बनाना। अपने टारगेट सेट करें कि आज से 5 साल बाद आप क्या चाहते हैं। आप कितने एसेट बनाने जा रहे हैं। आज से 5 साल बाद आप कितना कैश फ्लो मंथली अर्न कर लेंगे। आप कितने बिजनेस बिल्ड करेंगे। आप अपना कितना लोन पे कर चुके होंगे। अपने कैश फ्लो का कंट्रोल अपने हाथ में ले। ऑथर कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैश फ्लो से सॉल्व होती है, सिर्फ ज्यादा पैसे से नहीं। तो इसलिए आपको ज्यादा कैश फ्लो अर्न करना चाहिए। और इसके सबसे पहले आप अपने आप को अपनी लाइफ का सीईओ मानकर अपने आप को और लाइफ को उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करें। और आप ये भी याद रखें कि आपकी लायबिलिटी किसी की एसेट है। जैसे आपका होम लोन आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए कैश फ्लो यानी कि एसेट है। तो इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा एसेट बनाएं और अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपको ये स्टेप्स उठाने चाहिए। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और उसे मैनेज करें। ये डिटरमाइन करें कि आप अभी अपनी इनकम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से से कमा रहे हैं और आज से 5 साल बाद आप अपनी ज्यादातर इनकम किस हिस्से से कमाने वाले हैं। अपने लोन को कम से कम करने और कैश फ्लो को इंक्रीज करने के लिए प्लानिंग करें। रिस्क और रिस्क भरे काम में फर्क को पहचानें। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इलिटरेसी रिस्की काम है। तो इसलिए रिस्क को पहचानें और इसे मैनेज करने के लिए अपने फाइनेंशियल आईक्यू को इंक्रीज करें। तो डिस्कस करते हैं कि आप इसे कैसे पहचान और मैनेज कर सकते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट को समझें। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी की लायबिलिटी किसी दूसरे के लिए एसेट या किसी और के एसेट दूसरे के लिए लायबिलिटी बन सकती है। आपका घर आपके लिए एक एसेट और लायबिलिटी दोनों बन सकता है। अगर उसके सभी बिल्स और एक्सपेंसेस के बाद उससे होने वाली रेंटल इनकम कैश फ्लो ज्यादा है और आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा मनी आती है तो ये आपके लिए एसेट है। और अगर एक्सपेंसेस अर्निंग से ज्यादा है तो ये आपके लिए लायबिलिटी भी हो सकती है। तो इस तरह कैश फ्लो मैनेजमेंट को समझकर
आप किसी भी लायबिलिटी को एसेट बना सकते हैं। आपके लिए रिस्की का क्या मतलब है? अपने लिए रिस्क के मतलब को क्लियर करें। आप जॉब इनकम पर डिपेंड रहने को रिस्की मानते हैं या मंथली लोन पे करने को? क्या आपको किसी एसेट का मालिक माना जाता है जो आपको हर महीने पैसे कमा कर देती है? या फाइनेंशियल एजुकेशन टाइम देना रिस्की है? अपने लिए रिस्क के मतलब को पहचानें और इसे मैनेज करने के लिए ये करें। वीक में मिनिमम 5 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन को हासिल करें। फाइनेंशियल न्यूज से अप टू डेट रहें। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें या फाइनेंशियल न्यूज देखें। साल में कम से कम 2 इन्वेस्टमेंट सेमिनार में जाएं। ये डिसाइड करें कि आप किस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टर्स के सिंबल। टाइप ए इन्वेस्टर सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। टाइप बी इन्वेस्टर प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, वो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। टाइप सी इन्वेस्टर कुछ नहीं जानते, वो इस तरह कहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तीनों इन्वेस्टर सफल होने के लिए क्या करते हैं? टाइप सी इन्वेस्टर प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं और कुछ सीखने की भी कोशिश नहीं करते और इसलिए वो अपने पैसे गंवाते हैं। उन्हें सफल होने के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब या अमीर इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। टाइप बी इन्वेस्टर कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट में या कहीं और, या मेरे ब्रोकर ने ये कहा है इसलिए मैं इस कंपनी में शेयर खरीद रहा हूँ। टाइप ए इन्वेस्टर प्रॉब्लम को ढूंढकर उसे सॉल्व करके बिजनेस बिल्ड करते हैं और वो उनके कैश फ्लो को भी अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं और सीखते रहते हैं। एक मेंटोर ढूंढे। मेंटोर जानते हैं कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसलिए सीखने और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है। और एक मेंटोर को ढूंढने के लिए और सीखने के लिए आपको ये करना चाहिए, एक मेंटोर लीडर ढूंढे, ना कि सिर्फ कंसल्टेंट। एक ऐसा मेंटोर ढूंढे जो वो फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर चुके हों, उतने पैसे कमा चुके हों या कमा रहे हों जितने आप हासिल करना चाहते हैं, और उनसे गाइडेंस लें। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड से ली बजाय उनके पुअर डैड से। रिच माइंडेड 5 फ्रेंड्स का सर्कल बनाएं। अगर आप 5 अमीर माइंड वाले लोगों के साथ टाइम बिताते हैं तो नेक्स्ट अमीर आप बनने वाले हैं, और उसका अपोजिट भी सच है। तो इसलिए यंग एज में फाइनेंशियली फ्री और अमीर बनने के लिए आपको अपने दोस्त बनाने से पहले इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। ESBI उनका इन्वेस्टमेंट स्टेज क्या है, जो 5 स्टेजेस हमने 5th चैप्टर में डिस्कस की थी। और अब ये डिसाइड करें कि अगर आप क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहना चाहते हैं तो ऐसे दोस्त बनाएं जो साइड चल रहे हैं या वहां जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे से सीखते हुए, हेल्प करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। अपने साथ एक मेंटोर को रखें। जैसे आप इमरजेंसी नंबर रखते हैं, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, फैमिली डॉक्टर, उसी तरह अपने फाइनेंशियल मेंटोर का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमेशा अपने साथ रखें, ताकि अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करें तो उन्हें इमीडिएटली कॉल करके गाइडेंस ले सके और सॉल्यूशन पूछकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आस्था की शक्ति। फेथ कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत सपोर्टिव फीलिंग होती है, और ये इंसानों के लिए नेचर की तरफ से बहुत ग्रेटफुल गिफ्ट है। यही एक फीलिंग है जिसके साथ हम हर चीज अचीव कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। और आई कैन और आई विल के विश्वास के साथ हम चाहे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। और सेम इसी तरह ये फेथ हमें अमीर बनने में भी हेल्प करता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम इसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए कैसे शुरू करें और इस्तेमाल करें। तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। फेथ की शुरुआत। जिस तरह हम भगवान में बिलीव करते हैं, उसी तरह आपको अपने आप में भी विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर चाहे दुनिया ये सोचे कि आप कर सकते हैं या नहीं, ये मैटर नहीं करता। एक चीज जो मैटर करती है, सिर्फ आपका अपने आप पर सक्सेसफुल बनने का विश्वास, जैसे दूसरे लोग बने हैं। सेल्फ बिलीफ को कैसे डेवलप करें? अब तक हम समझ चुके हैं कि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब इसे जानने की जरूरत है कि इसे कैसे डेवलप करें। अपने आप से बात करते टाइम हमेशा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और रिच वर्ड का यूज करें, और पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करने के लिए अपने आप से पॉजिटिव वे में बात करें। तो दोस्तों, ये नॉलेज है स्क्रैच से स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और अमीर बनने के लिए। तो हमेशा याद रखें, गरीब और मिडिल क्लास लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ई और एस फॉर्मल एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, और बी और आई के लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। फाइनेंशियल बुक्स को पढ़कर, काम को प्रैक्टिकली करके देखकर और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। ई और एस के लोग 55-60 की एज में अमीर बनने की प्लानिंग करते हैं, जबकि बी और आई के लोग जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।